नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए रीट से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ जो रीट एग्जाम 2023 साइंस मैथ और क्लास 9 के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। यह वीडियो सेल तथा टिश्यू से संबंधित है। सेल यानी कोशिका, तथा टिश्यू ऊतक। तो प्रत्येक जीव है वो अपने जीवन की शुरुआत एक कोशिका से करता है। प्रत्येक जीव अपने जीवन की शुरुआत एक कोशिका से करता है। प्रत्येक जीव अपने जीवन की शुरुआत एक कोशिका से करता है। एक कोशिका से करता है, चाहे एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो। प्रत्येक जीव अपने जीवन की शुरुआत एक कोशिका से करता है। बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिका है वो शुक्राणु और अंडाणु होती है। तो बात करते हैं कि बच्चों सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी बच्चों वो मृत कोशिकाएं थी। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिकाएं देखी। मृत कोशिका यानी डेड सेल देखी। रॉबर्ट हुक ने वृक्ष की जो छाल होती है वहां से सूक्ष्मदर्शी में देखा तो जो कोशिका थी वो मृत कोशिका के जैसी थी, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। इसके बाद में बात करते हैं सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखने का श्रेय किसे जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका देखी और ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाएं देखी। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखी। जीवित कोशिका देखी। और कोशिका के अंदर यानी प्रत्येक कोशिका में 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। प्रत्येक कोशिका में 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। वो 3 मूलभूत लक्षण होंगे। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक है वो यानी केंद्रक काय के रूप में होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा।
कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य जो भी द्रव्य पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, जैसे ये हम कोशिका मानते हैं और इसमें कोशिका की बाहरी जो लेयर है इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोशिका का हो जाएगा न्यूक्लियस, केंद्रक। और ये यहां पर कोशिकांग होंगे और एक द्रव्य होगा जिसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो इस प्रकार प्रत्येक कोशिका के 3 मूलभूत लक्षण होंगे। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होगा, कोशिका झिल्ली होगी और कोशिका द्रव्य होगा। अब बच्चों हम कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक, न्यूक्लियस। तो केंद्र की जो खोज है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्र की खोज किसने की थी? केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक होता है वो कोशिका को नियंत्रित करता है, इसलिए केंद्रक क्या करता है? केंद्र के कोशिका को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। और केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं इसमें क्या होता है? डीएनए होता है। गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए होता है। गुणसूत्र में डीएनए तथा प्रोटीन होता है जो माता पिता से संतति को प्राप्त होते हैं। और जो डीएनए होता है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये अच्छा प्रश्न है बच्चों, परीक्षा में आ सकता है। जीन कहते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा जीन होगा। ठीक है। अब बच्चों में आपको कुछ कोशिकांग हैं जिनके बारे में एक एक करके उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताऊंगा। जो क्वेश्चन है वो देखिए, कौन सा कोशिकांग कोशिका का कंकाल बनाता है?
कोशिका का कंकाल बनाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, जैसे ए में है केंद्रक, बी में है राइबोसोम, सी में है अंतःपर्दवी जालिका, और डी में है लाइसोसोम। तो इसमें देखिए बच्चों कौन सा होगा, कौन सा कोशिका का कंकाल बनाता है। तो इसमें बच्चों जो अंतःपर्दवी जालिका होती है वो कोशिका के कंकाल का कार्य करती है, तो इसका उत्तर होगा सी होगा। क्या होगा? सी। अब यहां पर जो अंतःपर्दवी जालिका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका, ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक हो जाएगी खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, यानी इसमें राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं। तो जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है इस पर क्या होता है, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। और जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, ठीक है, तो राइबोसोम कहाँ पाए जाएंगे? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर पाए जाएंगे, ठीक है। और दूसरा प्रश्न मैं इसी से रिलेटेड बना रहा हूं, किस कोशिकाओं को किस कोशिकाओं को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन। तो किस कोशिका को प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन कहा जाता है? तो इसमें डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं बच्चों मैं, राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग्स,
ऑफ सेल। किस कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है प्लेस्टिड, सी में है लाइसोसोम, और डी में है गोल्जी काय। ठीक है, तो बच्चों इसमें अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम के एंजाइम होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि जिस कोशिका के अंदर रहते हैं उसी का ये पाचन कर लेते हैं, इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कोशिकाओं को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है? पावर हाउस। किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है? इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों। ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में लाइसोसोम, सी में केंद्रक, और डी में है प्लेस्टिड। तो इसमें बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। इसमें ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस शक्तिग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकाओं लाइसोसोम का निर्माण करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है तो ऑप्शन इसमें आ सकते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं। गोल्जी उपकरण है वो क्या करता है? गोल्जी काय क्या करता है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और गोल्जी काय की जो खोज है, गोल्जी काय की जो खोज है वो केमिनो गोल्जी ने की थी। केमिनो गोल्जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों,
कौन सा कोशिकाओं निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? पादपे कोशिका में पाया जाता है। अच्छा प्रश्न है बच्चों। ए में है प्लेस्टिड, बी में सेंट्रोसोम, सी में केंद्रक और डी में है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें बच्चों जो प्लेस्टिड होता है लवक, वो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होते हैं, ठीक है, और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्लेस्टिड। अगला प्रश्न बच्चों, अच्छा प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त नहीं होता है? दोहरी झिल्ली युक्त नहीं होता है। यानी कुछ कोशिकांग हैं जिसमें सिंगल लेयर पाई जाती है और कुछ कोशिकांग हैं जिसमें डबल लेयर पाई जाती है। तो इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ए में है केंद्रक, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में है प्लेस्टिड और डी में है लाइसोसोम। तो इसमें बच्चों जो शुरुआत की तीन कोशिकाएं हैं, तीनों में डबल लेयर होती है। केंद्रक में भी दोहरी झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोहरी झिल्ली होती है जिसमें आंतरिक झिल्ली वलित होती है, और प्लेस्टिड है इसमें भी डबल लेयर होती है। केवल लाइसोसोम है जिसमें सिंगल लेयर पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। कौन से कोशिकाओं में स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं? राइबोसोम है यानी खुद का डीएनए और खुद का ही राइबोसोम होते हैं। तो इसमें दो कोशिकाएं हैं जिनका खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम होते हैं, जिसमें डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं मैं आपको। एक तो हो गया प्लेस्टिड, तथा माइटोकॉन्ड्रिया।
प्रश्न नंबर 9, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो इसमें डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं मैं आपको, स्लीडन एम सवान ने, स्लीडन एम सवान ने, स्लीडन और सवान नामक दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया। यानी कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव है वो अपने जीवन की शुरुआत एक कोशिका से करता है और नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। अंतिम प्रश्न है SER क्या करती हैं, इनका कार्य बता रहा हूं डायरेक्ट। SER यकृत में विष तथा दवाओं के निरावेशीकरण यानी विष हटाने का कार्य करते हैं, निरावेशीकरण का कार्य करती हैं। और साथ ही SER है चिकनी अंतः प्रतिजालिका, ये वसा एवं लिपिड के निर्माण का कार्य करते हैं, वसा एवं लिपिड के लिपिड के निर्माण का कार्य करती हैं। तो यह वीडियो है, ये रेट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए काफी अच्छा वीडियो है, क्योंकि सिलेबस में कोशिका का टॉपिक दिया हुआ है। तो अगर ये प्रश्न आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा अन्य कोई सामग्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला वीडियो है वो अपना रहेगा ऊतक से संबंधित, क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा है कि वीडियो जितना शॉर्ट होगा उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आपको सामग्री अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक्स।